नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं उन सारे सवालों के जो लोग अक्सर ढूंढते हैं कि सर मैं अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहता हूं, बट मेरे को पता नहीं है मैं अपना आईटीआर फॉर्म कौन सा फाइल करूंगा। तो उन सारे व्यक्तियों के लिए इस वीडियो में सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी जीएसटी इनकम टैक्स की वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो देखते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, हम लोग कैसे पता करेंगे हाउ टू सिलेक्ट टू राइट आईटीआर फॉर्म, आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि टाइप ऑफ आईटीआर, कितने तरीके की आईटीआर फॉर्म है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईटीआर फॉर्म नॉर्मली केसों में 1 से लेकर 6 तक है। जी हाँ दोस्तों, 1 to 6 है आईटीआर फॉर्म। किसके लिए कौन सा सुटेबल है वो पूरा जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आईटीआर 1 की बात करते हैं। और दोस्तों, एक बात और बता दो, इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे कि कौन सा आईटीआर किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो आईटीआर 1 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आईटीआर 1 किसके लिए होता है? ये फॉर्म वैसे तो भारतीय नागरिकों के लिए जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए तक है। ये आमदनी सैलरी, फैमिली पेंशन, आवासीय संपत्ति मतलब हाउस प्रॉपर्टी आदि से होनी चाहिए। लॉटरी या रेस कोर्स से हुई या इस कैटेगरी में नहीं आती, मतलब आपकी कोई लॉटरी वगैरह या रेस कोर्स से जो आय होती है उसको इस कैटेगरी में आईटीआर 1 की कैटेगरी में नहीं आती है। वह खेती से 5,000 रुपये तक की आय होने पर भी आईटीआर 1 का सही फॉर्म है। हालांकि अगर कोई इंसान किसी कंपनी में डायरेक्टर या किसी अनलिमिटेड कंपनी उसके शेयर हैं तो वे आईटीआर 1 नहीं भर सकते। कहने मतलब दोस्तों ये है कि आईटीआर 1 उनके लिए एप्लीकेबल जिनकी आमदनी मतलब जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और आमदनी का स्रोत उनका सैलरी होगी, ठीक है, या तो किसी विभाग या डिपार्टमेंट में या प्राइवेट या सरकारी में अपना जॉब करते होंगे, ठीक है, उससे उनको सैलरी मिलती होगी, या आपकी कोई पेंशन होती हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो, ठीक है, या आपकी अदर सोर्स से कोई इनकम हो, ब्याज वगैरह की इनकम हो, ठीक है। लॉटरी या रेस कोर्स इसमें नहीं आता है। और 5,000 तक की एग्रीकल्चर इनकम भी इसी फॉर्म में आएगी। अगर आप किसी फर्म में डायरेक्टर या लिमिटेड कंपनी में कोई शेयर होल्डर है तो आपके लिए आईटीआर 1 नहीं जाएगा। उसके लिए आईटीआर दूसरा जाएगा, वो आईटीआर का फॉर्म में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आईटीआर 1 में दोस्तों आपने देख लिए किसका क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। जिसकी पहला पॉइंट तो ये है जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक होती है और आमदनी का स्रोत सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस रेंट, ठीक है। तीसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो ब्याज, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती है। और एग्रीकल्चर अप टू 5,000, ठीक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आईटीआर 2 की तरफ। दोस्तों, आईटीआर 2 की बात कर लें तो ये फॉर्म वैसे लोगों, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपए तक होती है, ठीक है। और वे किसी बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा रहे, मतलब किसी बिजनेस के लिए प्रॉफिट ना हो, मतलब हिंदू परिवार और इंडिविजुअल के लिए हो, कोई फर्म में पार्टनर वगैरह ना हो, ठीक है, और ना ही कोई फर्म में मालिक हो। 1 से ज़्यादा आवासीय संपत्ति इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस और 10 लाख रुपए ज़्यादा की गई डिविडेंड इनकम और खेती से 5,000 रुपये से ज़्यादा कमाई की जानकारी देनी होती है। अगर प्रोविडेंट फंड से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही तो तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, मतलब आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्डर या ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर खरीद के शेयर बेचते हैं, ठीक है, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेची है, ठीक है, तो आपकी सब ये आईटीआर 2 की कैटेगरी में आते हैं। और आपसे 10 लाख रुपए से ज़्यादा की डिविडेंड की इनकम है सिर्फ सालाना, तो आपके लिए आईटीआर 2 सुटेबल है। आईटीआर 2 में आपकी सैलरी इनकम भी चली जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी इनकम आ जाएगी। और जो कैपिटल गेन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी आपको इसी आईटीआर 2 में डिफाइन करना पड़ेगा। जो आपकी ट्रेडिंग वगैरह जो मतलब शेयर और म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या शेयर ट्रेडर्स होते हैं, वो आईटीआर 2 भरते हैं। कहने मतलब दोस्तों ये है, आईटीआर 2 में कैपिटल गेन की डिटेल जाती है, जो जिनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से है। उसके अलावा कैपिटल गेन की में आते हैं कैटेगरी में, तो उनके लिए आईटीआर 2 जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आईटीआर 3 की तरफ। 3 की, जी हाँ दोस्तों, आईटीआर 1 से लेकर 6 तक अगर सबसे बड़ा फॉर्म आईटीआर में है तो वो आईटीआर 3 है आपका। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर 3 आप इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों कैटेगरी में भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है
तो आपकी आई टियर 3 में डिफाइन होगा उससे, ठीक है। आई टियर 1 और 2 के अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, ठीक है, बिजनेस की इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम है, मतलब सभी तरह की इनकम जो आपकी होगी वो आई टियर 3 में आ जाएंगी। ऐसी कोई इनकम नहीं है जो आई टियर 3 में ना, आई टियर 3 में सब डिफाइन होगी। आपकी एग्रीकल्चर की इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है तो भी वो आई टियर 3 की कैटेगरी में आ जाएगी दोस्तों। डिविडेंड से इनकम है तो आपकी वो भी आई टियर 3 में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करी है तो भी आई टियर 3 में आ जाएगी। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड या शेयर में ट्रेडिंग करी है तो भी आई टियर 3 आपका भरा जाएगा। और मेन पॉइंट, अगर आपकी बिजनेस से इनकम रिलेटेड है तो आपको आई टियर 3 जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी केस में ऑडिट होता है तो आई टियर 3 जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तब भी आपका आई टियर 3 जाएगा, ठीक है। तो आई टियर 3 मोस्टली सभी केसों में जाता है जिसमें आई टियर 1 और 2 की इनकम नहीं जा पाती, ठीक है। आई टियर 3 उस सभी में जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आई टियर 4 की। दोस्तों आई टियर 4 जिसे आई टियर सुगम भी बोलते हैं, ये फॉर्म वैसे तो HUF और LLP को छोड़कर बाकी कंपनियों के लिए है, ठीक है, जिनकी टोटल इनकम साल की 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, और उन्हें ऐसे सोर्सेज से कमाई हो रही है जो 44AD, 44AD और 44AE जैसे सेक्शन के दायरे में आते हैं। ये फॉर्म वैसे लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या इक्विटी शेयरों में उनका निवेश है अथवा उनकी खेती से 5,000 रुपये से ज़्यादा ही कमाई है। अगर आपकी 5,000 से ज़्यादा कमाई है एग्रीकल्चर में तो आपका आई टियर 3 जाएगा। अगर किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो भी आई टियर 3 जाएगा। और आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो भी आपका आई टियर 3 जाएगा दोस्तों, ठीक है। 44AD, 44ADA और 44AE सेक्शन के बारे में बता दूं, अगर आपका टर्न, मान लिया आप बिजनेस क्लास के पर्सन है, ठीक है, और आप अपने अकाउंट्स बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, आप अपना ऑडिट नहीं कराते हैं अंडर सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग, तो आप 44AD के अनुमानित जो इनकम होती है उस पर जा कर के आप 8% या 6% के स्लैब सिलेक्ट करके अपना आई टियर फॉर्म भर सकते हो। उसमें आपको अकाउंट्स बुक की आवश्यकता नहीं होती। और 44ADA में ऐसी प्रोफेशनल के लिए आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आपको इनकम लेके चलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको अकाउंट बुक मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 44AE में बताते हैं ट्रांसपोर्टेशन इनकम की, ठीक है, उसमें टन के हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी होती है उसके हिसाब से आपको इनकम लगती है। तो दोस्तों आई टियर 4 के बारे में आप समझ गए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आई टियर 5 के बारे में। आई टियर 5 दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ये फॉर्म LLP कंपनियों और एसोसिएशन ऑफ पर्सनल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आर्टिफिशियल, ठीक है, जुडिकल पर्सन ऑफ ऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी के लिए है, ठीक है, आई टियर 5। और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी आई टियर 5 ही है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आई टियर 6 की तरफ। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, आई टियर 6 टेस्ट के लिए होता है। ये फॉर्म वैसे तो उन कंपनियों के लिए है जिन्होंने सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा नहीं किया हो। सेक्शन 11 के तहत वैसे आय पर टैक्स से छूट मिलती है जो किसी परामर्श या धर्मार्थ कार्य के लिए ट्रस्ट के पास रखी संपत्ति से हो रही हो। तो दोस्तों ये कुछ आई टियर के फॉर्म थे 1 से लेकर 6 तक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसके लिए कौन सा सूटेबल होता है। आई टियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आई टियर फाइल करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन भी अभी रह गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और आपको अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।